बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CHF JPY को देखते हैं कि CHF JPY आज की डेट में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। CHF JPY को आई थिंक के हफ़्ता पहले मैंने फोरकास्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंटली अपने सेलिंग जोन में है। बट अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब ये अपनी सेल स्टार्ट करेगा। ताहम इसको देखते हैं कि ये देखें कि प्राइस ने अपना जो हाई लगाया था 154.500, ठीक है, ये इसका लास्ट हाई था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया बनता है 154.280 या 300 आप कंसिडर करें। प्रेजेंटली ये एरिया सारे का सारा सेलिंग जोन है। और आज की और कल की अगर हम बात करें तो ये आप देखें कि ये एक हाई लगा 154.280 या 300, ठीक है। और नेक्स्ट हाई जो है ये आज की डेट में गोल्ड ने लगाया और एक किस्म का ये डबल टॉप भी गोल्ड ने यहाँ पर दिया, ठीक है। एक हाई ये लगा, ठीक है जी, दूसरा हाई ये लगा, इसको भी रिजेक्शन मिली, यहाँ से इसको भी रिजेक्शन मिली, यानी कि ये भी रेजिस्ट हुआ ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल भी रेजिस्ट हुई। तो अभी अगर ट्रेंड लाइन की हम हेल्प लें, ये थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अगर एक ट्रेंड लाइन की हम हेल्प लें तो ट्रेंड लाइन भी हमें प्राइस अप से डाउन ही नज़र आ रही है कि CHF JPY की प्राइस जो है ये अब डाउन जा रही है। अब इसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इन केस ये जो अब सेल की कैंडल बन रही है, इसके बाद की जो कैंडल है वो अगर इस रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक करती है, जो रेजिस्टेंस है हमारी 154.280 या 300, अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि JPY की प्राइस एक दफ़ा फिर अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट कर सकती है, जो कि 154.500 है, ठीक है। ये अगर आप देखें, एक टॉप यहाँ पे भी लगा हुआ है हाई, और एक नया अगर मार्केट ने टॉप लगाया तो वो दोबारा यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ से फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CHF JPY की प्राइस डाउन साइड को आ सकती है। और अगर प्राइस इस सपोर्ट को 154.280 या 300 डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर वेरी इजीली CHF JPY की प्राइस जो है वो अपनी इस सपोर्ट तक आ सकती है, जो कि है 153.950 या 60। फिर इसी तरीके से अगर ये वाली सपोर्ट डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 153.780 या 800 आप कंसिडर कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं जो मैंने ड्रा की हुई हैं। प्रेजेंटली अगर ये जो करंट सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन CHF JPY की प्राइस हमें डाउन शो हो रही है। और अगर ये वाली कैंडल जो अब सेल की बन रही है H1 के टाइम फ्रेम पे, ये अगर डाउन साइड को ब्रेक होती है और फिर इसको रीटेस्ट करती है तो फिर 153.760 या 780 आप कंसिडर करें, यहाँ तक CHF JPY की प्राइस डायरेक्ट ही आ सकती है। बट अगर इसके बाद की कैंडल, यानी कि ये एक सपोर्ट है, ये अप साइड को ये वाला जो रेजिस्टेंस है 153.280 या 300 अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर 154.500 तक दोबारा हम CHF JPY की प्राइस को देख सकते हैं। और एक डबल टॉप भी यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है, एक ये वाला और एक नेक्स्ट जो बनेगा वो ये वाला। प्रेजेंटली एक टॉप ये बना हुआ है, दूसरा टॉप ये ऑलरेडी मार्केट जो है ये बना चुकी है। और यहाँ से फिर हम इसको सेल में देखेंगे। और इन केस CHF JPY की प्राइस 154.500 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो CHF JPY की प्राइस फ्यूचर में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक जा सकती है, 157.700 तक जा सकती है। अगर ये वाली रेजिस्टेंस
154,500 अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होती है तो फिर प्राइस 156,700 तक जा सकती है CHF JPY की। लेकिन आई थिंक कि इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि CHF JPY की प्राइस एक कौन सा एरिया था 156,700 तक जाए। प्रेजेंटली CHF JPY की जो प्राइस है ये अपने स्ट्रांग सेलिंग जोन में है। आप देखते हैं कि कब ये अपना सेल स्टार्ट करती है। प्राइस डाउन आती है लेकिन डाउन आने के बाद फिर अपना हाई लगाना स्टार्ट कर देती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, ये इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन CHF JPY की प्राइस अभी आज की डेट में हमें डाउन ही शो हो रही है। ओवर ट्रेड ना करें, SL के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर अच्छी एंट्री मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद ही आप सेल में एंटर हों या बाई में एंटर हों। बेहतर है कि CHF JPY को आप हर हाई से सेल करें। यानी कि अब जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप रीज़नेबल लार्ज साइज़ और स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।